हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जीज ऑफ 6 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स में एक पार्टिकल है, उसके 6 लोवेस्ट एनर्जीज को हमें निकालना है और ये भी बताना है कि कौन सा लेवल डीजेनरेट है। ये जो टॉपिक था हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन गेज इन 3 डायमेंशन, उसमें हमें ये वाला रिलेशन मिला था जिसमें जो एनर्जी है वो h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर के बराबर आता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी होगा सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे nx ny nz, वो हमारा बराबर होगा h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2ml स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट 6 स्टेट्स का एनर्जी निकालना है या 16 एनर्जी स्टेट्स निकालना है। ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेगा? हमें जो है अलग अलग क्वांटम नंबर पुट करने पर मिलेगा। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? क्वांटम नंबर हम पुट करेंगे पहले 111, x y और z एक्सिस तीनों का क्वांटम नंबर 1 होगा। फिर उसके बाद हम पुट करेंगे 112, एक क्वांटम नंबर 2 होगा। फिर उसके बाद हम पुट करेंगे 122, दो क्वांटम नंबर्स जो है वो 2 होंगे और एक क्वांटम नंबर 1 होगा, तो उससे हमें थर्ड एनर्जी स्टेट मिल जाएगा। फिर हम चौथे पे क्वांटम नंबर पुट करेंगे 113। ठीक है, ये दो क्वांटम नंबर 1 होंगे और एक क्वांटम नंबर 3 होगा। फिर उसके बाद ये कितने लेवल 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर क्वांटम नंबर हम 2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वांटम नंबर 1 2 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वांटम नंबर पुट करने पर हमें 6 एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। हमें ये भी बताना है कि इनमें से कौन से एनर्जी लेवल सेम एनर्जी के हैं, डीजेनरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस एनर्जी के वैल्यू में ये नंबर्स पुट करेंगे nx ny nz के जगह पर, तो हमें जो है अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिल जाएगा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? हमने फॉर्मूला यूज किया था E सबस्क्रिप्ट nx ny nz जो है वो हमारा बराबर होता है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन है ना ब्रैकेट के बाहर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर, उसके जगह पर हमें e पुट करना है। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर आएगा। नाउ हम नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तीनों नंबर nx ny nz, तो हमें मिलेगा e 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारा बराबर होगा e 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस 1 जो कि है 3 हमें मिलेगा एनर्जी। फिर उसके बाद हम 1 1 2 पुट करेंगे, एक 2 पुट करेंगे। ठीक है, 1 को चेंज करके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर, nx के जगह पर 1 पुट किया है, ny के जगह पर 1 पुट किया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। फिर हम e लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 आएगा, जो कि होगा 6 टोटल। 4 प्लस 1 प्लस 1 6 e हमें मिलेगा। फिर उसके बाद एक और 2 हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक 2 पहले पुट किया था, यहाँ पर एक और 2 पुट करेंगे, तो e 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस 4 आएगा, जो कि होगा 9 e आएगा ना। हम तीसरा 2 भी पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और e। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4 e आएगा। 4 को 3 बार प्लस करेंगे तो 12 आता है, तो हमें मिलता है 12 e। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 पुट करेंगे एक 1 की जगह पर ना, तो e 1 1 3 आएगा। तो यहाँ पर हम e लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हमारा बराबर होगा e 1 प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 1 होता है 11 e आएगा यहाँ पर। 11 e है, तो ये एनर्जी लेवल जो है वो इससे ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, 12 e वाला एनर्जी हाई है 11 e से, तो E133 पहले आएगा, E222 बाद में आएगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के करना है, आंसर हमें निकालना है, फिर देखना है कि किसका एनर्जी कितना ज्यादा है। तो E133 को हम E113 को, ठीक है, E113 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि उसका टोटल एनर्जी है 11E, और E22 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि उसका टोटल एनर्जी है 12E। फिर उसके बाद ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 11 है, E123 हम पुट करेंगे, एक 2 और एक 3 भी पुट करेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 होगा 10, 14E आएगा। ठीक है, तो ये हमें कितने लेवल्स मिल गए, 6 लेवल्स मिल गए, उतना ही हमें निकालना था। ये 11E है, ये ऊपर आएगा और E22 नीचे आएगा, तो इतने लेवल्स हमें मिलते हैं। नाउ डीजेनरेट वाले लेवल्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये एनर्जी लेवल नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ होगा, और उतना हमें निकालना था। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से मैंने लिखा है, अलग अलग क्वांटम नंबर पुट करेंगे तो हमें ये एनर्जी लेवल्स मिलता है। ना ये 112 है ना, इसमें ये जो 2 है वो Z पर नहीं Y पर भी आ सकता है और X पर भी आ सकता है ये 2, ठीक है, बाकी 2 डिजिट्स 1 होंगे, तो ऐसे हमें 3 मिलेगा, तो ये 3 डीजेनरेट लेवल्स हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे एनर्जी वाले 3 लेवल्स होंगे। और उसी तरीके से ये जो 1 है वो सिर्फ X पर नहीं Y और Z पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमें 3 लेवल्स मिलेगा। और डीजेनरेट का मतलब है इन तीनों लेवल्स का एनर्जी सेम होगा, विच इज अवर 9E। ठीक है, ये तो 222 है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये जो 3 है वो यहाँ पर Z पर प्रेजेंट है, वो Y और X पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये 3 डीजेनरेट है। क्या है? 3 डीजेनरेट है। ये जो 3 है वो Z पर ही नहीं X और Y पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ऐसे हमें 3 मिलेगा। और ये जो 2 है वो Y पर ही नहीं X और Z पर भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे हमें 3 एनर्जी मिलेगा। तो 1 जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 इसी को आगे पीछे करते हुए 1 का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो ऐसे लेवल हमें कितना मिलता है? ऐसे लेवल हमें 6 मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप 3 का पोजीशन चेंज करोगे और 2 का पोजीशन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 का भी पोजीशन वहां पर X, Y और Z पर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे लेवल्स हमें 6 मिलता है, तो सारों का एनर्जी होगा 14E। तो ऐसे जो है कितने डीजेनरेट है? ये जो लेवल है E123 वो जो है 6 डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट मींस इसका एनर्जी लेवल ऐसे 6 होंगे जिसमें सारों का एनर्जी 14 होगा। ऐसे 6 लेवल्स होंगे जिनका एनर्जी लेवल 14 होगा, उसको हम डीजेनरेट कहेंगे। जबकि E11 में अगर हम पोजीशन चेंज करें फिर भी वही सेम मिलेगा हमें 111, तो एक ही एनर्जी लेवल हमें मिलता है इस एनर्जी पर, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो ये है हमारा 6 डीजेनरेट। ना हम ग्राफ को भी ड्रॉ करते हैं, फिगर के थ्रू दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एनर्जीज लिखेंगे। एनर्जी नंबर फर्स्ट में 111 होगा, जिसका एनर्जी का वैल्यू होगा 3E। एनर्जी नंबर सेकेंड में ऐसे 3 लेवल्स होंगे, एक होगा 211, फिर दूसरा होगा 121, फिर तीसरा होगा 112। ठीक है, फिर उसी तरीके से एनर्जी नंबर थर्ड में ऐसे कितने लेवल्स होंगे? 3 लेवल्स होंगे, जिसका एनर्जी 9E होगा। और आप गैप भी देख सकते हो, 3 और 6 में 3 का गैप है। ठीक है, 6 और 9 में भी 3 का गैप है, और 9 और 12 में 9, 10, 11, 12 3 का गैप है, लेकिन यहाँ पर पहले 11 आएगा तो सिर्फ 2 का गैप होगा, 11 और 12 में सिर्फ 1 का गैप होगा। ऐसे आप बता सकते हो, एनर्जी के गैप को भी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर 3 डीजेनरेट है तो ऐसे 3 लेवल्स हमें ड्रॉ करने हैं और उनके वैल्यूज को NX, NY, NZ के वैल्यूज को हमें लिखना है। ठीक है, और जो डीजेनरेट नहीं है, जो कि सिंगल स्टैंड करता है, उसको हमें एक ही लेवल, एक ही लाइन उस पर ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमारा फिगर बनेगा, वो मैं आपको बुक में से दिखा दूंगी।
बहुत अच्छी तरीके से बुक में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लेवल जो है वो 6D जनरेट होगा, तो उस लेवल में हमें 6 ऐसे लाइंस मिलेंगे और उसके NX NY और NZ का वैल्यू आपको ब्रैकेट में नीचे लिखना है। ठीक है, चाहे वो 132 हो, 213 हो, 321 हो या जो भी हो। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिखना है, बुक में दिया है। ये जो टॉपिक है इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसके फॉर्मूले को हमने यूज किया है। जो फर्स्ट 6 स्टेट्स होगा, क्वांटम नंबर NX NY NZ देगा हमें 11 112 122 113 222 123 एनर्जीज हमें मिलेगा इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड। और ऊपर वाले इक्वेशन को यूज करके इनके लेवल्स को मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर 312 दो बार लिखा है, एक पे आप 321 लिख देना। ओके, तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर 111 पुट करना है तो 3E आएगा। 112 जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6E जो कि सेकेंड लेवल में है। फिर उसके बाद हमें थर्ड लेवल मिलेगा जो कि 9E होगा। फिर उसके बाद हमें फोर्थ लेवल मिलेगा जो कि 11E होगा। फिर 12E, फिर 14E हमें मिलता है। और यहाँ पर E का मतलब क्या है? E का मतलब है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml का स्क्वायर। Here we find that E1 and E5 are non-degenerate। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है E1 और E5 अकेले हैं, उनके लेवल पर कोई दूसरा एनर्जी नहीं, तो ये नॉन डीजेनरेट होगा। जबकि E2 E3 E4 जो है वो 3 फोल्ड डीजेनरेट है, उनके जैसे 3 एनर्जी इंक्लूडिंग देमसेल्फ है। ठीक है, और E6 जो है 6 फोल्ड है, यानी कि ऐसे लेवल के 6 लेवल्स है जिसका एनर्जी E6 होगा। ठीक है, और वही चीज हमें दिखाना था। यही है आज का टॉपिक।